जय हिंद। गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के स्पेशल क्विज सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल क्विज सेशन। ये देखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा जो पिछले क्लास का जो कल का प्रश्न था उसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आपने जो भी बच्चों ने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखा है उन सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मोदी जी हैं, सेकंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद सीडीएस बिपिन रावत, वायुसेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इस चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि चौथे नंबर ऑप्शन में मौजूद है। भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्हें 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह हुआ था जिसमें नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं। ध्यान से आप लोग इस दोनों बातों को सुन लीजिए। भारतीय सेना प्रमुख हो गए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद हैं। अब बात की जाए नेपाल की राष्ट्रपति की तो वो हैं विद्या देवी भंडारी जी। ध्यान में रखने वाली बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इन्होंने ही इन्हें सम्मानित किया है। चलिए, जो इसमें जो है सो बिपिन रावत जो हैं इसके पहले थे, और ये बिपिन रावत को हम लोगों ने भारतीय सेना ने क्या बना दिया है? सीडीएस बना दिया है, जनरल बिपिन रावत। और अब उनके बाद भारतीय सेना प्रमुख हो गए हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज कराने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है तो 4 नवंबर 2020 को यह मैच था, है ना, फेलोसियानो लोपेंज को हराए हैं। 4 नवंबर 2020 को फेलोसियानो लोपेंज को हराकर 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया है, और वे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही स्पेन के ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन इरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का दूसरा राज्य बन गया है? यानी कि कंटिन्यूअसली पटाखे पर बैन लगाए जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली पटाखे पर बैन लगाए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये कैसा लग रहा है आपको सरकार की ये नीति, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। पहले 2 राज्यों की तो हम लोग जान चुके हैं कि लगा चुके हैं, और उसके बाद पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था अब जो है सो नया राज्य का नाम आ गया है जिसका नाम है दिल्ली। पॉल्यूशन कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में भी अब पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये तीसरा राज्य बन चुका है। और देखिए दिवाली तक और कितने राज्य इसे बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो 5 नवंबर होगा। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जनमाल को बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों का निर्माण को प्रोत्साहित करना था जिसमें स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 वर्ष पहले किया गया था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। यानी कि दिसंबर 2015 से यह मनाया जा रहा है। और ध्यान रखेंगे, सुनामी शब्द का प्रयोग जापान में किया गया था आज से 1000 वर्ष पहले, यानी आज 2020 है तो अप्रॉक्स 1020 के समय सुनामी शब्द का प्रयोग किया गया होगा। और इस बार का जो थीम था वो क्या था कि हम आपदा से कैसे बचेंगे और कम से कम जनमाल की क्षति हमें हो सके। आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास का शुरुआत किया है? तो वो जो है बांग्लादेश और भारत ने मिलकर नौसेना का अभ्यास शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए
असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है। तो जो वो राज्य है वो है राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा कर दी है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने आशा कार्यकर्ताएं जो कि स्वास्थ्य कर्मी आती हैं उन लोगों के लिए 57 करोड़ रुपए का एक पैकेज देने का घोषणा कर दिया है। इसमें जो है सो आशा कार्यकर्ताओं को काम के अनुसार इनका भत्ता 2000 से 3000 के बीच बढ़ाया गया है। अप्रॉक्स जो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उनका 2000 से 3000 के बीच सभी लोगों का जो भत्ता है वो बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए कई औद्योगिक नीति को पेश किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने कई औद्योगिक नीतियों को पेश किया है स्पंज आयरन और स्टील के क्षेत्र में निवेश करने के लिए। चलिए अब समय आ जाता है आज के प्रश्न का। आज के प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आपका नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। आप इसके लिए सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे पुस्तकों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी आप आंसर को दे पाते हैं। आते हैं किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज कराई है? पीएनबी, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनेडा बैंक। इन सभी में से एक ऑप्शन सही होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का हम लोग का धमाकेदार क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत के युवा।